हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन है, उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूब एंड क्यूबाइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज है क्यूब एंड क्यूबाइड पे बेस्ड है। ठीक है, तो जब तक हमको ये पता नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे क्यूब एंड क्यूबाइड के फार्मूले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, उसके बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्यूबाइड बनाया हुआ है। जो क्यूबाइड है वो किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, तो ये क्यूबाइड बना हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो इस क्यूबाइड में 6 फेसेज हैं। कौन कौन से? एक ABEF हो गया, एक हो गया CGHD, सेम लग रहे होंगे। एक ही ऊपर वाला हो गया टॉप वाला ABCD, एक नीचे वाला हो गया बॉटम वाला EFGH। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला AEHD हो गया और उसके बाद BFCG। इसके मतलब ये 6 फेसेज हैं इसमें रेक्टेंगुलर, और इसके जो अपोजिट फेसेज है वो क्या इक्वल है। जैसे ये इक्वल इसके है, ये जो टॉप वाला इक्वल टू बॉटम के, और जो सामने वाला साइड वाला है वो इक्वल है जो पीछे साइड वाला दिख रहा है इसके। ठीक है, तो ये अपोजिट्स जो होते हैं इसके फेसेज इक्वल भी होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एजेज के बारे में, वर्टेक्स के बारे में। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट के बारे में। ये जो दिख रही है, ये जो लाइन है या ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एजेज है। क्या है? एज। इसको हम लोग लिखेंगे एज। ठीक है, ये जो जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है CDAB, ये क्या है? वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पे 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन आके क्या कर रही? मिल रही हैं क्यूबाइड में। ठीक है, क्यूबाइड में आके जहाँ पे 3 लाइन आके क्या कर रही? एक ही पॉइंट पे मिल रही है, वो क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे। जैसे ये क्या हो गया? तो ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया। ये देखो ध्यान से, ये सब क्या है? वर्टेक्स हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, ये जो दिख रहे हैं ABEF, ये फेसेज हो गए। क्या हो गए? फेस। ये फेस हो जाएंगे। FG ये क्या है? लेंथ है, तो इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं L से। ठीक है, और EF ये क्या है? विड्थ है, तो इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं B से। ठीक है, और ये दिख रहा है ऊपर, ये ठीक है, ये देखो, और ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एज से। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि एज क्या होती है, वर्टेक्स क्या होते हैं, और फेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे पता चल गई क्यूबाइड की। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, और कौन सी लेंथ? ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, 4 लेंथ हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ 4 लेंथ हो जाएंगी, और ब्रेथ कितनी हो जाएंगी? ब्रेथ भी 4 हो जाएंगी। एक ही ब्रेथ ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये 2 हो गई यहाँ पे, और ये AB हो गई, और CD ये ब्रेथ हो गई। हाइट क्या? ये हो गई हाइट, ये हो गई, ये हाइट और ये हाइट। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे और फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईच फेस ऑफ द क्यूबाइड इज रेक्टेंगुलर। हमने कहा था रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। ईच फेस ऑफ क्यूबाइड के क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। सबसे पहली बात ये। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे वर्टेक्स कितनी होती है, एजेस कितनी होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें, एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एजेज कितनी होंगी? यहाँ पे 12 एजेज होंगी, और वर्टेक्स कितने होंगे? जो पॉइंट है ये हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एजेज 12 हो जाएंगे, वर्टेक्स 8 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फेसेज क्या? 6 हो जाएंगे। ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम AB लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एजेज, एजेज है यहाँ पे 12। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेज,
वो है यहाँ पे 6। इसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे है 8। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है क्या होता है, ये नंबर ऑफ फेसेज, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे एफ से, प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे बी से, इक्वल टू नंबर ऑफ एजेज, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे ई से, प्लस 2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर इसमें से हमको 2 चीज़ें पता हैं, ठीक है, 2 चीज़ें, तो तीसरी फाइंड आउट हो जाएगी। ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेज प्लस नंबर ऑफ वर्सेज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेज प्लस 2। ये हो गया इसका फार्मूला फाइंड आउट करने का, कि हमको अगर फेस फाइंड आउट करना तो वर्टेक्स एंड एजेज गिवन होंगी। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। ठीक है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। एल, इसको लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ब्रेथ को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो बी इज इक्वल टू हो जाता है एल बी एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल बी एच। और यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हो जाएगी, कोई भी यूनिट है, यूनिट क्यू। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्यू लिखें क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है। तो ये हो गया इसका फार्मूला, क्यूबाइड का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके सरफेस एरिया की। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो क्यूबाइड में क्या होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। 6 फेसेज होते हैं, तो 6 फेसेज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। 6 फेसेज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेकिन क्यूबाइड में एक बात होती है कि अपोजिट फेसेज आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे होता है द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स 6 फेसेज का निकालेंगे। लेकिन हमको कितना निकालना पड़ेगा, 3 फेसेज का निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं उनका क्या करें, एक एक का एरिया निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, ठीक है, हमने कहा था डबल कर देंगे, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे डबल कर दिया, यहाँ केवल 3 फेसेज का निकाला है, 1 2 3, और इसका क्या डबल कर दिया क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये हो जाएगा 2 एल बी, ये हो जाएगा बी एच प्लस एल बी, एल एच। ठीक है, एच है, ये एरिया है, इसको एरिया को लिखते हैं यूनिट स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, ये हो गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालें, किसका, क्यूबाइड की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स का कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो टॉप एंड जो बॉटम वाले हैं उसको क्या कर देंगे, उसका एरिया नहीं निकालेंगे, ऐसे ये फिगर है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 वॉल्स का निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो टॉप वाला है इसका ABCD, एंड जो बॉटम वाला है EFGH, इसका एरिया नहीं निकालेंगे, केवल 4 वॉल्स का निकलेगा। ठीक है, केवल 4 वॉल्स का निकलेगा, ये जो सामने वाला है, पीछे वाला है, और ये तो ये हो गई 4 वॉल्स। टॉप एंड बॉटम का नहीं निकालेंगे, तो इसलिए एरिया यहाँ पे केवल निकलेगा 4 फेसेज का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, 4 वॉल्स का बोलो चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हो जाएगा 2 L मल्टीप्लाई B। ठीक है,
यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 एल मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई बी, ये होगा। ठीक है, अब क्या करें, एच दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा एल प्लस बी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं एच 2l प्लस बी। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है, ये होता है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं हाइट मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी पैरामीटर दिया हो, एल भी नहीं दिया हो, डायरेक्ट पैरामीटर दिया हो, पूछा गया हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा किस में होगा, यूनिट स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 वॉल्स का ही पता चल गया एरिया कैसे निकालेंगे। टॉप एंड बॉटम को हटा देंगे तो ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया। तो इस प्रकार से क्यूबाइड के जो भी फार्मूले थे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पे निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्यूब की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूब की। ये हमने क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम नेम दे रहे हैं ABCDEFGH। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये होती क्यूब। और जो ये होता है स्क्वायर फेस में। ठीक है, किस में होता है, स्क्वायर फेस में होता है। जैसे ये आप लोग ये दिख रहा हो कि स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है। सारे के सारे इसके 6 फेसेज होते हैं और 6 फेसेज होते हैं और 6 फेसेज होते हैं और इसके और होते हैं किस में, स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, सारी इक्वल। तो यहाँ पे अब ये जो है ये क्या है, एज है, जैसे कि हमने क्यूबाइड में बताया था। ये वर्टेक्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये वर्टेक्स, ये फेस हो गए। 6 फेसेज होते हैं, ऑल फेसेज आर इक्वल। ठीक है, और ये जो हो गई ये लेंथ हो गई, उसी प्रकार से ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, और ये जो हो गई ये क्या हो गई, हाइट हो गई। सेम उसी प्रकार से, बस इसमें एक क्या है, इसमें कि ऑल फेसेज आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पे फार्मूले की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का कैसे निकालते हैं, B = होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा ये यूनिट क्यूब। ठीक है, ये यूनिट क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से, तो B = हो जाएगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H यूनिट क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब में क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, सारी इक्वल होती हैं। तो इसका B हो जाएगा, किसी को भी लिख ले, चाहे L लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पे B को और H को L लिख ले रहे, तो यहाँ L मल्टीप्लाई L क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। B = क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा और यूनिट क्यूब हो जाएगा। जहाँ पे L क्या है, साइड है, तो यहाँ पे हम B लिख सकते, B = साइड का क्यूब, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब इसका निकालेंगे इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया। क्यूब में क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, L = B = H, ये हो गया क्यूब में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको A से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं कि क्यूबाइड का हमने क्या निकाला था। ये निकाला था 2LB + BH प्लस निकाला था हमने HL, यही तो निकाला था। इसमें क्या रख देंगे, सारे बराबर हैं, तो हम क्या रख देंगे, L रख देंगे सबकी जगह पे। क्या रख दे रहे, L रख दे रहे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। L को रखेंगे, यहाँ पे भी L रखेंगे, यहाँ पे भी L रखेंगे, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा L² + L² + L²। ठीक है, ये हो जाएगा 2
और एल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3l² मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6l² यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का हो जाएगा 6l²। एल कहाँ पे, जहाँ पे एल क्या है वो क्या है, साइड है। ठीक है, क्या है, साइड है। एक एरिया फाइंड आउट हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग निकालेंगे इसी का एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालेंगे। और 4 वॉल्स का एरिया, तो सबसे पहले क्यूब में क्या होता है, एल इजुकल टू बी इजुकल टू एच हो जाता है। तो एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, सबसे पहले एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, ये जो हमने लिखा था एरिया ऑफ किसका है, क्यूबाइड का है। ठीक है, क्यूबाइड का लिखा हो। इसी में हमने क्या किया, सारे इक्वल रखते गए, तो एरिया ऑफ ये किसका निकला, ये निकलने आया क्यूब का, किसका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ किसका, क्यूबाइड का। ठीक है, वो होता है 2HL+B। ठीक है, यही होता है ना। अब इसमें सारे इक्वल हैं तो हम यहाँ पे एल रख दे रहे हैं, केवल 2 × H L+L, ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर एरिया है। 2L यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4l² हो जाएगा। जहाँ पे l क्या है, साइड है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4 × साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो एरिया निकल आया कि एक इसका निकल आया है, ये जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया है क्यूब का। किसका निकल के आया, क्यूब का एरिया। तो क्यूब का एरिया का ये वाला फार्मूला है, क्यूबाइड के एरिया का ये वाला फार्मूला है। इसी में हमने क्या किया, एल इक्वल बी इक्वल टू आई रख दिया। जितने भी क्यूबाइड के फार्मूले हैं उसमें सब में क्या करें, क्योंकि क्यूब में सारे इक्वल होती हैं साइड्स, तो उसमें क्या करें, एल इक्वल बी इक्वल टू एच करके किसी भी एक साइड को रखते जाएंगे, तो क्यूब के एरिया वॉल्यूम इन 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबके फार्मूले पता चल गए। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक साथ क्यूब एंड क्यूबाइड के फार्मूले लिख दिए। ठीक है, वहाँ तो मैंने समझाया था। अब यहाँ पे एक साथ फार्मूले लिखे हुए, ये फार्मूले होते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का लिखा, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, B इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई, यूनिट क्यूब। ठीक है, इसका क्या होता है, क्यूब का होता है एल क्यूब यूनिट क्यूब, या एल मतलब साइड का क्यूब। ठीक है, इसी बार टोटल सरफेस एरिया का लिखा हुआ है। क्यूब एंड क्यूबाइड का ये होता है, क्यूब का ये। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हमने लिखा हुआ दोनों का। ठीक है, इसी प्रकार से एरिया क्यूबाइड क्या होता है 2HL+B यूनिट स्क्वायर, इसका होता है इक्वल टू 4L, इसका एल क्या है, साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यूब एंड क्यूबाइड के फार्मूले एक साथ लिखती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, हम लोग ये समझ में आ गया कि फार्मूले क्या होते हैं और क्यूब एंड क्यूबाइड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका MCQ में, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। अब पहला वाला हम लोग यहाँ पे करेंगे। द एज ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, हाउ मनी स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्जर क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला क्या, लार्जर क्यूब हो गया और स्मॉलर क्यूब हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो लार्जर क्यूब से स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे। लार्जर क्यूब की जो साइड है, एज और साइड, ठीक है, वो तार इक्वल, चाहे एज बोलो चाहे साइड बोलो, कितनी 24 सेंटीमीटर, और स्मॉलर वाले की कितनी 8 सेंटीमीटर। तो अब फाइंड आउट करना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बड़े वाले लार्जर क्यूब को क्या करेंगे, छोटे वाले लार्जर क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा कि स्मॉलर क्यूब्स कितने फॉर्म होंगे। यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और फिर लार्जर क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब
और यूनिट जो होती है वो होती क्यूब में। यहाँ पे यूनिट दी गई सेंटीमीटर में, क्योंकि क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो होता है एल क्यूब यूनिट क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकालना है, तो बी इक्वल टू एल क्यूब यूनिट क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एल का मतलब क्या, साइड, और साइड कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू क्या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड, साइड भी लिख सकते हैं और एल भी यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, लार्जर वाले क्या निकलेगा, एल क्यूब मतलब 24 का क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 24 को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 क्यूब, लेंथ ब्रेथ हाइट लेकिन सब इक्वल है इसलिए क्यूब हो गया, और सेंटीमीटर का क्यूब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब का कैसे निकलेगा, ठीक है, इसको बी कर लिया, B1 कर लिया, और इसको कर लिया सपोज B2 कर लिया। ठीक है, स्मॉलर वाले ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बड़े वाले वॉल्यूम है B1 इसको डिवाइड कर देंगे B2 से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B1 अपॉन B2। ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, हमने यहाँ पे लिख दिया B1 एंड B2। तो B1 क्या है 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 27 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे 27 यहाँ पे बनेंगे। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि 27 इसी में आ रहा है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। अब सेकंड वाला ये है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्यूब की बात हो रही, मीन्स L इक्वल टू B इक्वल टू H कितना है 3 सेंटीमीटर, आर ज्वाइन टुगेदर साइड बाई साइड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। जब ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर को ज्वाइन कर दिया गया साइड बाई साइड, तो उससे हमको क्या मिलेगा, फॉर्म बने क्यूबाइड। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, जब वो क्यूबाइड बन जाएगा तो उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने अभी इस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ही नाप का, ठीक है, ये सब इक्वल है, ये जो साइड से इक्वल है, ये वाला बनाया एक स्क्वायर फेस, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से फिर दोबारा से बनाया स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ठीक है, और क्यूब को क्या बताया गया तो क्वेश्चन में कि साइड्स को क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे देखो साइड्स हमने क्या की, यहाँ पे मिला दी, यहाँ भी साइड्स क्या हो रही, मिल रही हैं, तो ये साइड्स इसकी मिल रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, और क्यूबाइड का ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसको मिलाते जाएंगे। ठीक है, 1 बाई 1। ये देखिए, अगर ध्यान देखो 3 क्यूब्स है ना, ये सामने से 3 क्यूब्स बन गए हैं, और जब हमने इनको मिला दिया है साइड बाई साइड, हर एक की साइड बाई साइड मिली हुई है, देखो तो ये बन गया क्यूबाइड। अब ध्यान से देखिए तो क्या बन गया ये क्यूबाइड। अगर हम इसको चेक करें ध्यान से तो ये क्या बन जाएगा, हम इसको राइट पेज से कर दे रहे हैं, ये देखो ये क्यूबाइड बन जाएगा, क्योंकि अब इसके जो होंगे एजेज या साइड्स इक्वल नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया और ये पीछे वाला हो गया, बैक वाला, तो ये क्यूबाइड बन गया। अब ये कह रहे ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो हो जाएगी ये लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन जो ब्रेथ रहेगी, ठीक है, ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर ये। ठीक है,
और जो ब्रेथ क्या है, ये क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो हाइट क्या है, ये भी साइड है ऑफ ए स्क्वायर या क्यूब की, ठीक है, ये भी क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो केवल चेंजिंग किस में हुआ, लेंथ में हो गया। लेंथ हो गई 9, हाइट होगी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे और उसमें ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2LB BH प्लस HL और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2L क्या है 9, B कितना है 3 है, B 3 है, H भी 3 है, H 3 है, लेकिन L कितना है 9 है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 रहेगा 27 प्लस 9, यहाँ पे भी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे रहेगा 27 प्लस 27 हो जाएंगे 54 प्लस 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6 126 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा क्यूबाइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 126, ये सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि MCQ था उसके दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो कुछ भी, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने ज़रूरी थे फार्मूले वगैरह, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज फार्मूले पे ही बेस्ड है। जिसको कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आगे के क्वेश्चंस को।